सुरंग में, एक तहखाने में शिव जी की, विश्वनाथ की मंदिर ये मूर्ति है। उसी के किनारे में दोनों बच्ची वहां पर बरहाना हालत में पड़ी हुई है, नंगे हालत में पड़ी हुई है। उन बच्चों को होश में लाया गया। उन बच्चियों ने कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, हमारी इज्जत लूटी गई है। किसने लूटा? किसने ये हालत की तुम्हारे? ये जो यहाँ के संत हैं, यहाँ के जो महाराज हैं, जो पूजा अर्चना कराते हैं, उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और मेरा बलात्कार उन्होंने किया। और कोई बैद नहीं, जब आसाराम बापू कर सकता है, जो जेल के अंदर बंद है, बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम कर सकता है। सैकड़ों ऐसे प्रूफ हैं इस धरती के ऊपर जो धार्मिक लोग बच्चों की इज्जत लूटते हैं अपने अपने आश्रम के अंदर, अपने अपने जगहों के अंदर में बैरकैफ। तो उन्होंने कहा, बेटियों को उठाया सबने, लोकल नेता, लोकल जितने भी राजा थे वो सब के सब हिंदू समाज से थे, काशी, वाराणसी, बनारस के अंदर। तो सबने कहा कि ये जगह तो अपवित्र हो गई, ये मंदिर भी, ये मूर्ति भी खंडित हो गई, इस जगह को एक काम करो, तोड़ दो। औरंगजेब तक आवाज पहुंची तो औरंगजेब ने सबको बुलाया और सबको कहा कि तुम इस मंदिर को, तुम इस मूर्ति को एक काम करो, ये जो मंदिर है अगर तुम लोग ढाना चाहते हो तो मंदिर को तुम लोग ढा सकते हो, लेकिन इस मूर्ति की क्या गलती है? ये जो विश्वनाथ की मूर्ति है इसको मत तोड़ो, इसमें बहुत पैसे लगे हैं, बड़ी मेहनत हुई है, इससे तुम्हारा आस्था जुड़ा हुआ है। जिसने गुनाह किया है, जिस जगह पर गुनाह किया है, वो जगह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नापाक हो सकती है। इसलिए एक काम करो, जगह को तुम लोग तोड़ सकते हो लेकिन विश्वनाथ की मंदिर को मत तोड़ो, ये विश्वनाथ की मूर्ति को मत तोड़ो। विश्वनाथ जी की मूर्ति उठाकर दूसरी जगह पर रखवाता है कौन? औरंगजेब। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट, बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर उठाकर देखो नालायको, जाहिलो, अकल के दुश्मनों। औरंगजेब ने उस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह रखवाता है, उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है औरंगजेब के जरिए नहीं, वहां के खुद लोकल इंसानों के जरिए, वहां के राजाओं के जरिए से कि ये जगह नापाक हो गई, बेटी की इज्जत लूटी गई, तो हम इस जगह को नहीं देखना चाहते। औरंगजेब ने उस मूर्ति को दूसरी जगह पर रखवाया और औरंगजेब खड़े होकर उस मूर्ति के ऊपर फिर भव्य मंदिर बनाया। उसी मंदिर का नाम आज काशी विश्वनाथ की मंदिर है जो बनारस के अंदर मौजूद है। वही काशी विश्वनाथ की मंदिर को औरंगजेब ने नहीं बनाया। जब आसाम गए, कामाख्या देवी की मंदिर को बनाने वाला औरंगजेब था। जब ये उज्जैन गए, महाकाली की मंदिर को बनाने वाला यही औरंगजेब था। और कई जगहों के ऊपर औरंगजेब ने मंदिरें बनाई हैं। जब ये मुंगेर पहुंचे तो वहां सीता कुंड जो गर्म पानी निकलता है, वहां पर 70 बीघा जमीन औरंगजेब ने अता किया है सीता कुंड को। ये तो टीवी पर नहीं चलाया जाता, ये कभी भी डिबेट में नहीं आता, सिर्फ अपने डुप्लीकेट खुदाओं की चापलूसी करते हैं ये लोग। और फिर नफरत की बातें कि मंदिर तोड़कर बनाया गया, मंदिर तोड़कर बनाया गया। मंदिर 100 मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाया जाए तो वो मस्जिद जायज नहीं है। इस्लाम में जायज ही नहीं है मंदिर तोड़कर किसी जमीन को कब्जा करके उसके ऊपर मंदिर बनाना। तो कैसी बात करते हो? अगर होता ऐसा, औरंगजेब अगर ऐसा होता तो औरंगजेब पूरे भारत के अंदर 50 साल तक अखंड भारत में हुकूमत की। उसने टोटल मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ दिया होता, एक भी मंदिर नजर ना आता। और बहुत लंबा जमाना नहीं, 1707 के अंदर उनकी वफात हुई, यानी अब से तकरीबन मेरे ख्याल से 600 साढ़े 600 साल पहले की जिंदगी। इतने दिनों के अंदर एक भी मंदिर नजर नहीं आता, लेकिन नहीं, उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा है, उन्होंने मस्जिदें तामीर जो की वहां पर मस्जिद ज्ञानवापी। तो वहां पर उन्होंने जब मंदिर बनाना शुरू किया, देखा कि एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई पहले से, उनके दादा परदादा के जमाने से, अकबर के जमाने से, 1606 में वफात हुई अकबर का, तब से वो मस्जिद वहां पर मौजूद है, तब से मौजूद है। तो औरंगजेब तो बनाया, तोड़ा ही नहीं किसी मंदिर को, तो कैसे बोला जाता है कि मस्जिद ज्ञानवापी को तोड़कर औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया? उसने तो मंदिर बनवाया है, उसने तो
विश्वनाथ की मूर्ति को बचाया है। किस अदालत में आने के लिए बोलना चाहते हो? बोलो, वहां पर आकर बोलूंगा मैं। लेकिन नहीं, आज तक प्रूफ हो पाया किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया? बाबरी मस्जिद भी प्रूफ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कबूल किया कि जो मस्जिद है ये मस्जिद ही थी, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह एतराफ किया जब फैसला दिया था। नहीं प्रूफ कर पाए, इसलिए मैं कहता हूं प्रूफ कर दीजिए, टोटल मस्जिदें आपकी। और फिर क्या झगड़ा है ये भाई? 400, 500, 600, 700 साल पहले का मामला, तब का झगड़ा अभी लेकर आ रहे। कौन बनाया, क्या तोड़कर बनाया? अरे अभी जो जगह जहां पर जो चीज है उसको तो मत तोड़िए। हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो आगे हिस्ट्री फ्यूचर में बनाया जाता है। मुस्तकबिल पास्ट के चीजों को तोड़कर गलत फैसले दे देकर हिस्ट्री नहीं बनाई जाती। अल्लाह की मदद भी क्यों नहीं आ रही है मुसलमानों? बैतुल्लाह को तोड़ने के लिए तो अबरहा आया था, हाथी लेकर, 350 हाथी लेकर आया था। लेकिन अल्लाह ने किसको भेजा? तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। जो गोली बनी है ना, जो बंदूक में AK-47 में डालते हैं, गोली जो निकलती है बाहर को तेजी के साथ में, इस गोली की शुरुआत हुई है तैरन अबाबिल के चोंच में, जो मसूर के दाल के कलअदस, मसूर के दाल, उसकी जो दाल के जो दाने होते हैं इतने छोटे छोटे चोंच में, और दोनों पैरों में जो वो कंकरी थी, जो पत्थर था, उसी पत्थर को, उसी कंकरी को देखकर गोली की शुरुआत की गई है। तैरन अबाबिल को भेजा, 3 पत्थर, एक चोंच में, दोनों पैरों में, और जहां पर जिसके सर पर वो लगता और वहीं पर वो इंसान ढेर हो जाता। किस लिए? वो मस्जिद को शहीद करने के लिए चला था, काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए चला था। मस्जिद अक्सा 2 मरतबा यहूदियों ने अपने कब्जे में, ईसाइयों ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन दोनों मरतबा, एक मरतबा उमर फारूक ने, दूसरी मरतबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कब्जे में लिया। अल्लाह की मदद आई हमेशा। बद्र के मैदान में सहाबा लड़ रहे हैं, 313 ज्यादा नहीं है, 313 ही है, लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ईमान इतना मजबूत था, अमल इतना अच्छा था कि फौरन अल्लाह ने आसमान से हजरत जिब्राइल के जरिए उनकी निगरानी में कई हजार फरिश्तों को भेजा कि जाओ जिब्राइल, हमारे नबी लड़ रहे हैं, अब बड़े नेक इंसान हैं, अगर ये जिंदा रहे, बाकी रह गए तो दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा, नहीं अगर वो खत्म हो गए, अल्लाह के नबी की दुआ थी, तो पूरी दुनिया से ईमान और इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। तो अल्लाह ने वहां पर भी मदद की। लेकिन आज ज्ञानवापी मस्जिद शहादत के करीब है, आज जामे मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में, कुर्तबा की जामे मस्जिद ईसाइयों के, कलीसाओं के, रोमन कैथोलिक के कब्जे में है। क्या वजह है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? वजह कौन है? अल्लाह की मदद में रुकावट कौन है? हमारा और आपका बुरा अमल रुका हुआ है। हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, जब तुम पर कोई जालिम बादशाह, जब तुम पर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए, एक चाय बेचने वाला PM बन जाए और एक घंटी बजाने वाला CM बन जाए, तो समझ जाना कि तुम्हारी कौम के, जब उनका जुल्म बढ़ जाए, कोई भी बन सकता, PM कोई बन सकता, CM कोई बन सकता, लेकिन जब उनका जुल्म बढ़ जाए तो समझ जाना कि तुम्हारे बुरे आमाल की वजह से उनका जुल्म बढ़ा है। जब कोई जालिम बादशाह तुम पर मुसल्लत हो जाए तो समझ जाना कि तुम्हारे बुरे आमाल, तुम्हारे बुरे अफआल बहुत बढ़ गए हैं, गुनाह बहुत बढ़ रहे हैं तुम्हारे। इसीलिए तुम दुआ करना, हजरत मूसा से रब कह रहा है कि दुआ करना और कौम के लोगों से कहना कि तौबा करो, अलग अलग मत हो जाओ। हम मुसलमान आलमी सतह पर अलग अलग, दुनिया, पूरी दुनिया को 10 दिन तक खाना खिला सकती है कौन? जजीरतुल अरब। पूरी दुनिया को 10 दिन तक बिठाकर इतनी दौलत अल्लाह ने दी। जजीरतुल अरब में ओमान है, कतर है, बहरैन है,
और ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई जिसको बोलते हैं, जहां दुबई है उसका कैपिटल अबू धाबी, सऊदी अरब भी उसी में आता है। 10 मुल्क है जिसको जजीरतुल अरब बोला जाता है। दुनिया की किसी जमीन पर अल्लाह ने इतनी दौलत नहीं रखी जितनी जजीरतुल अरब के अंदर दौलत रखी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अगर पूरी दुनिया को 10 दिन तक खाना खिलाना पड़ जाए, पूरी दुनिया में 10.5 अरब इंसान है, 10 दिन तक खाना खिलाना पड़ जाए बिठा करके, तो बड़ी आसानी के साथ में ये जजीरतुल अरब वाले खिला सकते हैं।